हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHIC 134 जिसका यूनिट नंबर जो है ये 3 है और इसका नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आपका यूनिट नंबर जो 1 है और जो 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में यूनिट नंबर जो 3 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके लिए बात करेंगे परिचय की। आखिरकार इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पर परिचय में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ समझिए सबसे पहले हमारे सामने आता है कि अगर हम बात करें शुरुआती स्तर की, तो शुरुआती स्तर में जो अंग्रेज़ थे उनकी रुचि इस बात पर थी, यानी उनका जो मन था वो इस बात पर था, उनकी जो चाह थी वो इस बात पर थी कि बंगाल के जो सभी संसाधन हैं, ठीक है, उनको अपने वश में कर लिया जाए और बंगाल की जो व्यापारिक क्षमता है, जो बंगाल है वह व्यापार के लिए बहुत बढ़िया था, तो उसकी जो व्यापारिक क्षमता है उसका इस्तेमाल करे वो। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर और उसका जो है वो क्या चाहते थे वो समझे, तो साथ ही वो चाहते थे कि एशिया का जो व्यापार है, पूरे एशिया का जो व्यापार है उस पर वो अपना एकाधिकार जो है वो स्थापित कर सके। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती व्यापारिक रुचि, यानी कि अंग्रेज़ों की जो रुचि थी वह बढ़ रही थी किस में, व्यापार करने में। ठीक है, तो और उस समय जो व्यापार थे वो यहाँ पर कौन करता था, वो करते थे नवाब लोग सब। तो अब इनका भी व्यापार करना था, उनको भी जो है पहले से व्यापार कर रहे थे, इनके जो बीच है वो संघर्ष पैदा हो गया। ठीक है, यानी कि इनके बीच में अब क्या होगा, मतभेद होगा, तो ये सारी जो चीज़ है ये पैदा हो गई। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों की बंगाल में विजय, यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ के सभी जो नवाब थे उनको यहाँ से हटा दिया उन्होंने और उसके बाद बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। ठीक है, तो 1757 से 1765 के राजनीतिक घटना चक्र की जो सारी बातें हैं उसके बारे में जो हम यहाँ पर डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं, कैसे कौन सी चीज़ हुई, जो बंगाल है जो विजय से पहले वो कैसा था, ठीक है, उसके बाद बंगाल पर जो विजय प्राप्त कर ली गई वो कैसी कर ली गई, ठीक है, और भी जो बहुत सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारे सामने है ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय नहीं प्राप्त की थी तो उससे पहले जो बंगाल था वो कैसे था। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में, तो बंगाल से यूरोप को कच्चे माल जो है वो आते थे। यहाँ से अगर हम बात करें तो बंगाल से जो है यूरोप को कच्चे माल जो है वो जाया करते थे, और कच्चे माल जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अब तो कुछ उत्पाद भी थे कुछ कच्चे माल भी थे, तो उत्पाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो चावल था, नील था, काली मिर्च, चीनी, रेशम और कढ़ाई बुनाई का सामान। ठीक है, और भी जो चीज़ें थी वो थी रेशम वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुआ करती थी। ठीक है, तो इन्हीं सब का जो निर्यात है वो यहाँ से होता था। अगर हम बात करें यहाँ पर बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं की, तो आपको पता है जो बंगाल की जो व्यापारिक क्षमताएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसी के कारण से क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो बंगाल की तरफ आकर्षित हुए। आप समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है, जब इनके पास कुछ बढ़िया चीज़ थी, जब इनके पास एक अलग क्षमता थी, तो जो अंग्रेज़ थे ये इसे अपने वश में लेना चाहते थे, इसलिए वो आकर्षित हुए। अगर हम बात करें 1700 ईस्वी में, तो मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद इनका जो पद है वो और आगे बढ़ा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसे बंगाल का सूबेदार जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उनको सूबेदार बना दिया गया था। कुली खां की मृत्यु के बाद, जब कुली खां की मृत्यु हुई तो उसके बाद बंगाल का शासक भी कुली खां के दामाद शुजाउद्दीन को बना दिया गया था। तो जो शुजाउद्दीन थे जिनको बना दिया गया था यहाँ पर, ठीक है, शासक बना दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 14 वर्षों तक शासन किया था, लगभग यहाँ पर कितने, 14 वर्षों तक। इसके बाद अगर हम उसके बात करें तो उसके बाद सरफराज खान उन्होंने शासन किया था, फिर अलवर्दीन ने भी यहाँ पर क्या किया था, बंगाल पर शासन किया था। तो ये जो भी सभी शासक थे जिन्होंने बंगाल पर शासन किया था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने सफल शासन किया था। ठीक है, सफल शासन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, उस समय में बंगाल में काफ़ी समृद्धि आई थी, यानी बंगाल का विकास हुआ था, तो इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर शासन किया था तो वो एक तरह से अच्छा शासन आप कह सकते हो। तो बंगाल के विकास में अहम भूमिका निभाई थी और इस समय बंगाल में जो है काफ़ी ज़्यादा जो वृद्धि है
वो हुई थी, समृद्धि आई थी। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बंगाल की ब्रिटिश विजय की, यानी कि बंगाल का वो समय जब यहाँ पर जो है ब्रिटिशों ने क्या किया था, यहाँ पर अपनी जो सत्ता जमाने का प्रयास किया था, ये सारी चीज़ें बंगाल की ब्रिटिश विजय, ये देखते हैं। अगर हम बात करें बंगाल के इतिहास में, तो 1757 से 1765 का जो समय था वो नवाब से राजनीतिक सत्ता का, नवाब से यानी कि नवाब के हाथों से जो राजनीतिक सत्ता थी वो अंग्रेजों को हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो रही थी, उसके बारे में जो है दर्शाती है। कौन सा समय? 1757 से 1765 तक का समय एक ऐसा समय है जब जो सत्ता है वो नवाब से अंग्रेजों के हाथों में ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें इन 8 सालों के समय के दौरान, तो बंगाल पर 3 नवाबों का, ठीक है, 3 नवाब जो थे वो मेन थे जिन्होंने यहाँ पर राज कर रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये थे सिराजुद्दौला, और उसके बाद जो मीर जाफ़र और उसके बाद मीर कासिम, इनका राज रहा था। लेकिन ये जो तीनों शासक थे, ये शासक जो है अपनी प्रभुसत्ता को स्थिर नहीं बना पाए। ठीक है। यानी कि ये अपने पास जो है इस सत्ता को नहीं रख पाए, और सत्ता को अपने पास रखने में ये क्या हुए, असफल सिद्ध हुए। तो अंत में इन्होंने क्या किया, बंगाल के शासन का जो नियंत्रण है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। यानी अपनी जो वो थी इनके पास, मतलब जो अपनी ताकत थी, जो ये शासक बने हुए थे वो अपने शासक की चीज़ों को मतलब बना के नहीं रख पाए, और एट द एंड ये कहाँ पर चला गया, ये जो बंगाल का शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की। ठीक है। इनके बीच में जो है क्या मतभेद हुए, क्या कैसी बातें थी, वो सारी जो बातें हम यहाँ पर इस टॉपिक में करने वाले हैं, समझिए इसे। अगर हम यहाँ पर बात करें 1756 में, तो अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद, ठीक है, कब? 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है। तो हुआ क्या था, जब इनको नवाब की पदवी मिल गई थी तो इनके सामने कुछ प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो चाची थी, इनको जो है इनका जो वो है मतलब जो नवाब बन गए थे ये वहाँ के, तो ये पसंद नहीं आया। प्लस में उनका जो चचेरा भाई था शौकत, ठीक है, उनको भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसका विरोध किया। प्लस में से उसके दरबारी के कुछ शक्तिशाली लोग होते दरबार के, ठीक है, जिनकी वजह से जो है शासक जो है वो ताकतवर रहता है, तो वो सब भी जो है नवाब के विरोध में चले गए थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसकी चाची जो है चाची थी घसीटी बेगम, ठीक है। तो इनको आपत्ति थी। प्लस में जो उसका चचेरा भाई था शौकत जंग, इसने भी क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो दरबार के जो शक्तिशाली गुट थे, ठीक है, दरबार में शक्तिशाली बंदे होते हैं ना कुछ, जिसके ऊपर जो है पूरा जो शासक है वो शक्तिशाली बना रहता है, तो वो भी इनसे नाराज़ था। राजवल्लभ, राय दुर्लभ और मीर जाफ़र, ठीक है, इन सभी ने क्या किया था, सिराजुद्दौला की नवाबी का विरोध किया था। ठीक है। ये सब इन सभी को ये पसंद नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है कमजोरी की। ठीक है। जब अपने में ही मतलब कि आंतरिक स्थिति जब ठीक नहीं होती तो होता क्या है, जो बाहर के बंदे होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं हमला करने की या किसी चीज़ को अपने वश में करने की, वो कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हुई थी। इस आंतरिक असंतोष के अलावा, यानी कि ये तो हो गया कि ये आंतरिक बात हो गई सारी की सारी, ठीक है, इसकी चाची की बात हो गई या इसके चचेरे भाई की बात हो गई या इसके समूह के जो बंदे हैं ताकतवर उनकी बात हो गई, तो ये सब तो आंतरिक बात हो गई। लेकिन इसके अलावा भी अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियाँ, यानी कि जो अंग्रेजी कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी जो अपनी व्यापारिक चीज़ें हैं वो उसको बढ़ा रही थी। तो इससे भी नवाब जो नवाब थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको मुश्किलें जो है वो आ रही थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ, कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, प्लस में मध्य इनके बीच में और नवाब के बीच में क्या हुआ, जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो गए। ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये चल रही थी। अब हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं वो है मीर जाफ़र और अंग्रेज की। ठीक है, कि मीर जाफ़र के साथ जो इनके संबंध थे वो कैसे थे, क्या ये उनके शत्रु थे, दोस्त थे, क्या सीन हुआ था इनके साथ, ठीक है, और क्या बात है। तो यहाँ पर देखते हैं, मीर जाफ़र और अंग्रेज़ की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें प्लासी की लड़ाई से पूर्व, यानी कि प्लासी की लड़ाई से पहले, तो क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र को नवाब पद देने का वादा किया। इसने कहा कि
हम तुम्हें क्या देंगे, नवाब का पद देंगे, ठीक है। और उसे अपनी ओर क्या किया, मिला लिया। तो सिराजुद्दौला को हटाने के बाद, ठीक है, इनकी जो बात थी वो थी कि इसको हटा देंगे और प्लस में तुम्हें क्या है, तुम्हें पद दे देंगे। तो इसको हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो ये अंग्रेज़ों की बड़ी जीत थी, ठीक है। इन्होंने उस बंदे को अपने साथ मिलाकर और यहाँ पर राजनीति में प्रवेश किया। तो मीर जाफ़र को क्या हुआ, पद दे दिया गया था, जैसा उससे बोला गया था वैसा उसको पद जो है दे दिया गया था। साथ में उसे कई प्रकार की समस्याएं हैं। अब ये समस्याएं क्यों आए दोस्तों, देखो होता क्या है, जो अंग्रेज़ थे वो बहुत चालाक थे। वो क्या करते थे, वो किसी ऐसे बंदे को, मतलब कि जो उनका काम करवा दे, उसको पहले ऑफ़र दे देते थे, उसे लालच दे देते थे कि हम क्या है कि तुम हमारा ये काम कर दोगे तो प्लस में हम तुम्हारा ये फ़ायदा करा देंगे। उसके बाद वो भूल जाते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इससे जो है मीर जाफ़र से इन्होंने क्या किया, काम करवा लिया। जो मेन काम था उनका राजनीति में प्रवेश करना, उन्होंने कर दिया। अब क्या है, अब इसको कई सारी समस्याएं आएंगी। जो उन्होंने वादे किए होंगे वो धीरे धीरे वो वादे भूलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसी तरीके की समस्याएं आई जब मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। तो कैसी कैसी प्रॉब्लम आई ये समझिए। नियमित रूप से वेतन ना मिलने के कारण, यानी कि वेतन कुछ समय मिला और उसके बाद जो वेतन में जो है वो होने लग गई, ढिलाई होने लग गई, यानी कि जो वेतन है उनको नहीं मिलने लगा। किनको, मीर जाफ़र के सिपाहियों को। तो इसके कारण क्या किया, मीर जाफ़र के जो सिपाही थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर मुग़ल बादशाह के जो पुत्र थे, ठीक है, जो आलम शाह थे, तो इसने भी क्या किया, बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इस तरीके से भी यहाँ पर दिक्कत आई, ठीक है। तो इस प्रकार की जो दिक्कत है ये इसको मीर जाफ़र को उठानी पड़ गई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अंग्रेज़ों की सफलता का महत्व, यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो कैसे सफल हुए और कैसे उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया फिर बहुत कंट्रोल किया, ठीक है। तो दोस्तों ये अंग्रेज़ों का आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों की यही चीज़ें थी, वो षड्यंत्र करते थे, वो चालू थे, ठीक है। तो वो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, चालाकी वगैरह जो है वो करा करते थे, ठीक है। तो पहले कुछ जगह पर जाके वो कब्जा करा करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है अपना जो क्षेत्र है वो विस्तार जो है वो करा करते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, वो सारी जो बातें हैं यहाँ पर समझते हैं हम। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अंग्रेज़ों ने प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में विजय प्राप्त की। यहाँ पर ये इनके लिए जो है एक बड़ी विजय थी, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, बक्सर का भी युद्ध जीता 1765 में। तो जब ये दो युद्ध जीते ना इन्होंने, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तरह से इन्होंने बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया था, ठीक है। जो पहला जो मतलब एक तरह से आप ये समझो कि उनका जो आधा अधिकार था वो तो आधे से ज़्यादा 70% जो अधिकार था उनका वो हो गया था प्लासी का युद्ध जीतने पे ही, ठीक है। प्लासी का जब युद्ध जीता उन्होंने, तभी एक तरह से उनको हाथ में जो है पावर जो है वो आ गई थी। प्लस में जो नवाब लोग थे वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन वो काम कर रहे थे इन्हीं के अंडर में। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने बक्सर का युद्ध जीता, तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ, उनका पूरा कंट्रोल हो गया बंगाल पे, ठीक है। पूर्ण राजनीतिक जो स्थिति है उनकी मजबूत हो गई और उन्होंने पूरी तरीके से जो वो नियंत्रण में कर लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं प्लासी के युद्ध में विजय ने, जब प्लासी के युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की, तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे उनकी स्थिति कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। यहाँ पर यही तो जो मेन चीज़ें वही होनी थी। बंगाल यहाँ पर अगर हम बात करें, बंगाल में जो है नवाबों की स्थिति मजबूत थी, ठीक है। नवाबों की स्थिति कैसे थी, बहुत मजबूत। लेकिन यहाँ पर जो नवाबों की स्थिति कमज़ोर पड़ गई, तो यहीं पर जो है आधे से ज़्यादा काम जो है यहाँ पर हो चुका था। लेकिन हुआ क्या था, देखो स्थिति तो कमज़ोर पड़ गई थी लेकिन अस्तित्व में ये अभी भी थे। लेकिन नवाब अभी भी जो थे वो बड़े बड़े अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, लेकिन कंपनी के अंडर में, ठीक है, कंपनी के ऊपर निर्भर थे, कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर बक्सर के युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो उस समय बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरा अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का पूर्ण अधिकार हो गया था और उन्होंने यहाँ पर पूर्ण जो है विजय प्राप्त कर ली थी और अपना जो राजनीतिक नियंत्रण है उसको भी स्थापित कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो बातें हैं ये यहाँ पर हो गई थी। और आप अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपका जो यूनिट है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और ऐसे ही आपकी जो यूनिट की जो है वीडियोज़ हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आपका
ये कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, और यहाँ पर जो है वो पूछ सकते हो। तो यही थी हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे वीडियो जो है पब्लिश होगी और आपके पास नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।